अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू आवर फास्ट टीवी। आज हम बात करेंगे ड्रामा सिद्धांत के आज के एपिसोड आने वाले एपिसोड के बारे में। जैसा कि आपने आज के एपिसोड में देखा कि जहांगीर राबी को शक की बुनियाद पर कमरे में बंद कर देता है और इस बात पर गौहर सबसे ज़्यादा खुश नज़र आ रही होती है। गौहर ये समझती है कि जहांगीर अब राबी को तलाक दे देगा और उसने मैदान मार लिया है। राबी का फ़ोन ना उठाने की वजह से उसकी भाभी जहांगीर के पास आती है चेक करने के लिए, जिस पर जहांगीर जवाब में कहता है कि राबी मर गई है और मैंने उसे अपने हाथों से दफनाया है। इसके बाद नाज़रीन, आज के ड्रामा में राबी और गौहर आमने सामने आते हैं तो गौहर बहुत खुश हो रही होती है। वो कहती है कि हम खाना खा लें तो मुलाजमों के हाथ तुम्हारा खाना भेज देंगे, जिस पर राबी उसे कहती है कि तुम्हारी थोड़े वक्त की खुशी है, जब हकीकत तुम्हारे सामने आ गई तुम्हें फिर पता चलेगा कि तुम्हारे साथ होता क्या है। नाज़रीन, ड्रामा में मज़ीद तफसील में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोगों को हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। ड्रामा के अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि राबी जहांगीर से कहती है कि गौहर ने सब कुछ किया है, उसने बहुत सारे लोगों के लिए जाल बुने हैं, अब मुझे भी अपनी ज़िंदगी से हटाना चाहती है, इसलिए वो इस तरह से कर रही है। जहांगीर उसकी एक भी नहीं सुनता। जहांगीर गुस्से के आलम में वहाँ से उठकर चला जाता है और राबी की एक भी बात नहीं सुनता। इसके बाद आप लोग देखेंगे कि गौहर और जहांगीर अपनी शादी की एनिवर्सरी बहुत ही खुशी के साथ मना रहे होते हैं और जहांगीर ने गौहर के लिए बिल्कुल वैसे ही कमरा सजा रखा होता है फूलों से, जैसे कि पहली वेडिंग नाइट पर दूल्हा दुल्हन के लिए सजा कर रखता है, और साथ ही साथ उसे एनिवर्सरी गिफ्ट देता है, जिस पर गौहर बेहद खुश होती है। फूलों से सजा कमरा देखकर गौहर की खुशी संभाली नहीं जाती। राबी एक बार फिर जहांगीर से बात करने की कोशिश करती है तो वो आगे से गौहर के बारे में ये कहता है कि उसके पीछे कोई भी दूसरा मर्द नहीं था। गौहर अपनी माँ के घर जाती है और वहाँ जाकर अपनी माँ से कहती है कि जब इन्होंने तलाक फैसला कर ही लिया है तो 3 लफ्ज़ देकर फारिग क्यों नहीं कर देते उसे। गौहर अपनी चालों में आगे काम करती चली जा रही होती है और ये बात उसकी सास को कहीं ना कहीं पता लगने लग जाती है। जब उसे पता लगता है कि उसकी सास उसकी हकीकत से वाकिफ़ होने लगी हैं तो वो उन्हें मार देती है। वो पानी मांगने की भरपूर कोशिश करती हैं लेकिन गौहर पानी पीछे हटा लेती है और जब वो फौत हो जाती हैं तो मज़े से न लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पड़ती दिखाई देगी। वैसे ड्रामा में इसके बाद आप लोग देखेंगे कि साकिब को रमशा की दोस्त कहती है कि मर्द की मर्दानगी यही है कि वो औरत के पर लगे बहतान के सामने दीवार की तरह आकर खड़ा हो जाए। साकिब फरवा और हसन की सुलह करवाने की भरपूर कोशिश करता है। वो हसन से यही कह रहा होता है कि हमारे दरमियान, हम दोनों भाइयों के दरमियान हमारे खानदान को अलग करवाने वाली गौहर है, और हसन ये बात गुस्से में सुनकर वहाँ से उठकर चला जाता है। इसके बाद आगे आप देखेंगे कि जहांगीर राबी का बैग उसे लाकर देता है और उसे घर से जाने को कह देता है। नाज़रीन, आपको क्या लगता है गौहर की हकीकत आखिरकार सबके सामने कैसे आएगी? आखिरकार उसको बेनकाब होना है। आपको क्या लगता है वो किस तरह से पकड़ी जाएगी? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।